मैं एक नर्स थी। एक दिन गांव आई और वहां अपना क्लिनिक खोलकर बैठ गई। वहां के अनपढ़ लोग मुझे डॉक्टर समझने लगे। मैं बहुत खुश हुई। अब तो दौलत के लालच में खुफिया तौर पर औरतों के बच्चे भी गिराने लग गई थी। एक दिन मुझे एक आदमी से मोहब्बत हो गई, मगर वो शादीशुदा था। यूं मैंने एक मंसूबा बनाकर उसकी बीवी को एक ऐसा इंजेक्शन लगाया कि वो बांझ हो गई। यूं मैंने उस आदमी से शादी कर ली, मगर शादी की पहली रात यह देखकर मेरे पांव तले से जमीन निकल गई कि वो तो मेरा नाम शिखा है। मेरी उम्र 20 साल थी जब मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। मेरी माँ एक सरकारी हॉस्पिटल में दाई थी। इसी वजह से मैं भी एक दाई बनी और इसी सरकारी हॉस्पिटल में दाई की नौकरी करने लगी। लेकिन मुझे अपनी जिंदगी से बहुत नफरत थी। यह भी कोई जिंदगी थी? मुझे दौलत चाहिए थी और घर चाहिए था, और मुझे यह नौकरी भी पसंद नहीं थी जहां मुझे दूसरों की गंदगी उठानी पड़ती और बदले में मुझे 100-200 रुपए ऐसे देते जैसे मैं कोई फकीर हूँ। मेरा ख्वाब यह था कि मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन हम गरीब लोग सिर्फ बड़े बड़े ख्वाब भी देख सकते हैं, पूरे नहीं कर सकते। लेकिन मेरे दिल में ख्वाहिश थी, इसलिए जब मैं डॉक्टर के साथ खड़े होकर काम करवा रही होती तो मैं देखती कि वह सारे काम कैसे कर रही हैं। तो मुझे उस सारे काम आते थे, लेकिन दाई होने की हैसियत से काम नहीं कर सकती थी। मेरी जिंदगी में एक लड़का भी था जो कहता था कि उसे मुझसे मोहब्बत है। हम सारा दिन फोन पर बात करते थे। उसके खर्चे भी मैं उठाया करती थी। कभी उसको बैलेंस के लिए पैसे चाहिए थे तो कभी वो कोई कपड़ा पसंद करके मुझे तस्वीर भेज देता कि मेरे लिए यह खरीद लो। मैं उससे मोहब्बत करती थी, इसलिए सब बर्दाश्त करती रही। मेरी माँ मुझे समझाया करती थी कि यह लड़का तेरे लिए ठीक नहीं है, तू इससे अपनी जान छुड़ा ले। इस बात पर मैं अपनी माँ से झगड़ा करती थी। एक दफा मेरी माँ बहुत बीमार हुई और 15 दिन की बीमारी के बाद इस दुनिया से चली गई। मैंने उस लड़के को 15 दिन बाद कॉल किया और कहा कि मेरी माँ तो इस दुनिया से चली गई है, अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं है, तुम मुझसे शादी कर लो। तो वह ऐसे पलट गया अपनी बात से जैसे उसने यह बात कभी की ही नहीं थी। और फिर मुझे पता चला कि उसकी मंगनी तो उसकी मम्मी के सहेली के बेटी से बचपन में ही तय हो चुकी थी। दिल तो मेरा बहुत दुखा था। दिल तो किया कि उसे खरी खोटी सुना दूं, पर मेरी किस्मत खराब थी, इसलिए कुछ न बोल पाई। अब मुझे इस शहर में रहकर क्या करना था? घर मेरा किराए का था, माँ मेरी इस दुनिया से चली गई और जिस लड़के से मोहब्बत करती थी उसने भी मुझे धोखा दे दिया। तो मैं गांव में चली गई जहां मेरी माँ के कजिन रहती थी। वह गांव बहुत छोटा सा था और वहां पर कोई स्कूल भी नहीं था। वहां के ज्यादातर लोग अनपढ़ गंवार थे। यह मेरा आखिरी मौका था। मेरे पास जो जमा पूंजी थी मैंने वो क्लिनिक को बनाने में लगा दी। एक हफ्ता हो गया था, मेरे पास कोई भी मरीज नहीं आया था। मुझे लगा यहाँ मेरा काम चलने वाला नहीं है। लेकिन फिर एक रात मैं जब अपनी दुकान बंद करके वहां से जाने लगी, एक बूढ़ी औरत और उसकी बेटी मेरे पास आए। उन्होंने खुद को काली चादर में लपेटा हुआ था, बहुत घबराई हुई लग रही थी। वो बूढ़ी औरत मेरी तरफ लपकी और कहने लगी, डॉक्टर साहिबा, भगवान के लिए हमारी मदद करें, हम बड़ी मुश्किल में हैं। इससे पहले कि मैं उनको बताती कि मैं डॉक्टर नहीं नर्स हूँ, वो बूढ़ी औरत एक ही सांस में बोली कि इस लड़की ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, जाने किसके साथ इसने मुंह काला किया है। ये मेरी सबसे छोटी बेटी है, 3 महीने बाद इसकी शादी है, जबकि इसको 3 महीने का प्रेगनेंसी है। मेहरबानी कर हमारी मदद करें। मैंने उस लड़की की तरफ देखा तो मैं हैरान रह गई थी। वो लड़की मुश्किल से 13-14 साल की थी और शक्ल तो ऐसी लगती थी जैसे इसने कभी मक्खी भी न मारी हो। वो सर झुकाए खड़ी थी और लगता था कि यहाँ आने से पहले उसकी माँ ने उसे खूब मारा था। उसके चेहरे पर थप्पड़ों के निशान साफ नजर आ रहे थे और उसके बाल भी बिखरे हुए थे, लेकिन वह चुपचाप खामोश थी क्योंकि जाहिर है उसने गलती की थी। इसका बच्चा गिरा दें ताकि हमारी इज्जत बच जाए। अभी मैं ये कहने ही वाली थी कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ और यह काम नहीं कर सकती कि उस औरत ने कहा कि मैं आपको यह काम करने की मुंह मांगी कीमत अदा करने को तैयार हूँ। अब भला पैसे किसको आते हुए बुरे लगते हैं? मुझे भी बुरे नहीं लगे और मैं यह काम करने के लिए तैयार हो गई क्योंकि मुझे यह काम आता तो था। और अगर वो मुझे डॉक्टर साहिबा समझ रही थी तो मैंने भी यही कहा कि हाँ मैं डॉक्टर हूँ, जबकि मैं जानती थी कि शहर की कोई भी डॉक्टर इस तरह का नाजायज काम नहीं करती, और करती भी तो उसके बहुत ज्यादा पैसे ले लेती थी। लेकिन मैंने आज तक जितनी भी डॉक्टर के साथ काम किया उन्होंने कभी ऐसा नाजायज काम नहीं किया था। लेकिन अब मैं मजबूर थी, मैंने उनका काम कर दिया और उन्होंने मुझे बहुत सारे पैसे दिए। ये भी कहा कि यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। मैंने कहा कि ऐसा ही होगा और मुझे दुआएं देती वहां से चली गई। इसके बाद मैं उस गांव में डॉक्टर साहिबा मशहूर हो गई
और मेरे पास गांव की औरतें अपनी बीमारी लेकर आने लगी। मैंने भी इस बात का फायदा उठाया और मैं रोज 20 से 30 मरीज चेक करने लगी। मेरे पास दौलत इकट्ठा हुई तो मैंने ऑपरेशन का सामान भी ले लिया और क्लिनिक को और भी अच्छा बना लिया। अब यह बात वहाँ पूरी तरह मशहूर हो गई कि शहर से एक लेडी डॉक्टर आई हुई है जो बहुत अच्छा इलाज भी करती है। फिर तो मेरे पास ऐसी औरतों का भीड़ लग गया। मैं नाजायज केस भी कर देती और औरतों के बच्चे भी गिरा देती थी। क्योंकि ये गांव था, इससे यहाँ पर ऐसे केस बहुत ज्यादा आते थे। गांव के लोग यूँ तो देखने में सादा जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन उनके पास पैसे बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि वह जमीन और खेतों के मालिक होते हैं। इसलिए वह मुझे मुंह मांगी कीमत अदा करते हैं। यूँ काम तो मेरा अच्छा चल पड़ा था। फिर एक दिन मेरे पास एक शादीशुदा जोड़ा आया। उस आदमी ने अपना नाम अमर बताया और अपनी बीवी का नाम ईशानी। उसका कहना था कि मेरी बीवी की तबीयत बहुत खराब रहती है। मैंने उसकी बीवी से पूछा तो उसने कहा कि हमारी शादी के 1 साल हो गया है, लेकिन मैं अभी तक उम्मीद से नहीं हूँ। मैं उसकी बीवी को चेक करने के लिए पीछे वाले कमरे में ले गई थी, जबकि अमर बाहर टेबल पर बैठा हुआ था। उसको देखते मेरे दिल में हलचल सी हुई और मेरा दिल उस आदमी पर आ गया। पहली बार मुझे कोई मर्द इतना पसंद आया कि मैं उसे देखते ही उसकी दीवानी हो गई। उसका कहना था कि शायद उसकी बीवी का कोई मसला है कि 1 साल से उनको औलाद नहीं हुई, लेकिन मैंने जब उस औरत को चेक किया तो ऐसी कोई बात नहीं थी और बिल्कुल ठीक थी। पर शायद अभी कुदरती तौर पर इस मामले में देर हो रही थी, क्योंकि हर जान का इस दुनिया में आने का एक वक्त तय है। शायद उनके लिए भी अभी वो वक्त नहीं आया था। मैंने ये बात उसके पति को नहीं बताई और कहा कि यहाँ भी मसला तो मुझे लग रहा है, मैं दवाएं लिख देती हूँ, 1 हफ्ते के बाद फिर चक्कर लगा लें। मैंने दवाई भी 2-3 हजार की लिख कर दी और 1 हफ्ते के बाद दोबारा आने का कह दिया था, ताकि मैं इस आदमी को दोबारा देख सकूं। रात को मैं उस आदमी के बारे में सोचती रही। उसका चेहरा, उसका हुलिया, उसकी आवाज मेरे दिमाग में घूम रही थी। मैं शैतानी प्लान बना चुकी थी। मैं उस आदमी को हासिल करना चाहती थी। 1 हफ्ते के बाद वो अपनी बीवी को दोबारा लेकर आया और मैंने उसकी बीवी को एक ऐसी दवाई दी जो मुझे उसे नहीं देनी चाहिए थी। उसकी बीवी मुझे बहुत डरी सहमी लगती थी, बस मतलब की बात बताती थी, वो भी डरते हुए। मेरे लिए वो बहुत आसान शिकार थी। मैंने उसकी बीवी को अंदर ही बैठने को कहा और बाहर आकर उसके पति को यह झूठ बोल दिया कि देखिए, आपकी बीवी कभी भी मां नहीं बन सकती। वैसे तो वह आदमी इतना बेवकूफ था कि उसे इस बात का शक नहीं होना था, लेकिन फिर भी मैंने उसकी बीवी को ऐसी दवाइयाँ दे दी कि वो मां न बन सके। चाहे आप इसका इलाज करवाएं, चाहे इसे शहर ले जाएं, ये कभी भी आपको औलाद की खुशी नहीं दे सकती। अमर तो अपना सर पकड़कर बैठ गया। उसने मुझसे बार बार पूछा कि क्या कोई इलाज नहीं है, तो मैंने कहा हाँ जी, कोई इलाज नहीं है, जबकि ऐसे मामले में कोई ना कोई इलाज तो जरूर होता है। लेकिन यहाँ पर मैं झूठ बोल रही थी। अमर परेशानी में आकर मुझे यह बात बता दिया कि मेरी माँ बीमार है और पोते की शक्ल देखना चाहती हैं और ये औरत मुझे औलाद नहीं दे सकती, तो अब मैं अपनी माँ को क्या जवाब दूंगा। तो मैंने फौरन कहा, आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते। तो कहने लगा कि दूसरी शादी करना कौन सा आसान है। मैंने उसके हाथ में दवाई की पर्ची पकड़ाई और उस पर्ची पर अपना नंबर लिख दिया। उसने पर्ची देकर एक नज़र मेरी तरफ देखा और पर्ची अपनी जेब में डालने के बाद अपनी बीवी को गुस्से से बोला, चलो चलें। मुझे अमर की कॉल आ गई और बात यहीं से शुरू हो गई। आपने मुझे अपना नंबर क्यों दिया। मैंने बिना देर किए उसे अपनी बातों के जाल में फंसा लिया और कहा कि आप मुझे देखने में बहुत अच्छे लगे थे। मैंने उसे यह भी कहा कि तुम्हारी हालत को देखते हुए तुम्हें आसानी से रिश्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद कर बैठी हूँ, इसलिए मैं तुमसे शादी कर लूंगी और तुम्हें औलाद की खुशी भी मिल जाएगी। इसी तरह रोज हमारी बातें होने लगी और हम एक दूसरे के करीब से करीब आने लगे। अब हम एक दूसरे से दिन में कई दफा बातें करते हैं, नहीं तो कॉल पर, नहीं तो मैसेज पर एक दूसरे के साथ ही बातें करने में बिजी रहते थे। एक दिन अमर ने मुझसे कहा कि मैं तुमसे शादी तो कर लूंगा, लेकिन वो लड़की जो अब मेरी बीवी है, क्या तुम उसे बर्दाश्त कर लोगी। तो मैंने फौरन कहा, नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। अमर खामोश हो गया और सोच में पड़ गया। मैंने कहा कि तुम क्या सोच रहे हो। तो कहने लगा, मैं क्या सोच सकता हूँ मेरी जान, मैं उस लड़की को फौरन तलाक दे दूंगा और हम इसी हफ्ते में शादी करेंगे। मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई और 1 हफ्ते में ही हमारी शादी भी हो गया। हमारी शादी में बस अमर की माँ और कुछ और लोग मौजूद थे। मैं बहुत खुश थी कि मैं अमर की बीवी बन गई और मैंने चालाकी से जो चाहा वो हासिल कर लिया। मैं दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी हुई थी। जब अमर कमरे में आया तो बहुत हसीन लग रहा था और मैं भी किसी से कम नहीं थी। उसने मेरे हाथ पर 5,000 रुपए रखे जो मेरे मुंह दिखाई थी और फिर उसने कुछ ऐसा किया कि मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई।
उसने मुझे एक जोरदार थप्पड़ दे मारा और कहने लगा, अगर घर में अपनी औकात में रहोगी तो खुश रहोगी, इस घर में जो होगा मेरे हिसाब से होगा। मैं हैरान परेशान रह गई कि आखिर किस किस्म की जुबान का इस्तेमाल कर रहा था और मुझसे कैसे बात कर रहा था, जबकि मैं एक दिन की दुल्हन थी। कुछ ही दिन में मुझे ये समझ आ गया कि अमर आम इंसान नहीं बल्कि एक नफ्सियाती मरीज है जिसको औरतों पर जुल्म करके खुशी मिलती है। वो लड़की दरअसल अपनी जान छुड़ा गई और मैं इस पागल के चुंगल में फंस गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था अब मैं क्या करूं। दिन इसी तरह गुजरने लगे। अमर के साथ मेरी जिंदगी बहुत बुरी गुजर रही थी। कहने को तो मैं भी बहादुर थी, लेकिन उसके सामने मेरी जुबान जैसे ही चलती वो मारपीट शुरू कर देता। उसकी माँ भी इस मामले में कुछ न बोलती थी। दिन गुजरने लगे और मैं भी उम्मीद से नहीं हो रही थी। अमर ने मुझे बहुत मारा और कहा कि तू तो डॉक्टर है, कहीं तूने तो अपने साथ कुछ किया तो नहीं है कि अभी तक हमारी औलाद नहीं हो रही। 1 साल का अरसा गुजर गया और यह साल मेरी जिंदगी का सबसे बुरा साल था। एक दिन मैं अपनी क्लिनिक पर बैठी थी कि मैंने अमर की बीवी ईशानी को देखा। वहां से गुजर रही थी लेकिन अंदर आ गई। इसे देखकर मैं हैरान रह गई। उसकी गोद में एक प्यारी सी बेटी थी। वह कहने लगी, तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मुझे उस हैवान से बचाया। उसने बेशक तंज में ही कहा था, लेकिन यही हुआ था। वह कहने लगी, मैं खुद से कभी भी अमर से तलाक नहीं ले सकती थी और वह कभी भी मुझे तलाक न देता, लेकिन तुमने हमारे बीच में आकर मुझे बचा लिया। मैं लाचार भी बन गई और एक लड़के से मेरी शादी भी हो गई। अब भगवान ने मुझे प्यारी सी बेटी दी है और मेरी जिंदगी बहुत अच्छी जा रही है। तुम्हारे लिए दुआ करूंगी क्योंकि जानती हूँ कि तुम्हें दुआओं की सख्त जरूरत है। वो चली गई और मैं फूट फूट कर रोने लगी। अब मेरे पास और कोई चारा न था कि मैं क्या करती। उस शख्स के साथ रहना मजबूरी थी। मैं कैसे उसकी चंगुल से निकलती। मेरा भी ईशानी वाला ही हाल था। मेरा कोई अपना भी नहीं था जो मेरा साथ देता। अमर रोज मेरा फोन भी चेक करता था और मुझे छोड़ने भी खुद आया करता था। उसने मेरे क्लिनिक के साथ बनी किराने की दुकान वाले आदमी को कुछ पैसे भी दिए ताकि वो मुझ पर नजर रख सके। एक दिन एक आदमी पुलिस को लेकर मेरे क्लिनिक में दाखिल हुआ। उसका कहना था कि मैंने उसका बच्चा गिराया है जो कि एक लड़की के पेट में था। मुझे पुलिस ने पकड़ लिया और मुझे शहर की जेल में ले गए। मैंने भी अपना जुल्म कबूल कर लिया। सबको पता चल गया कि मैं डॉक्टर नहीं बल्कि एक नर्स थी। अमर भी यह बात नहीं जानता था। जब उसे यह बात पता चली तो वह भी हैरान रह गया। उसे अपनी इज्जत बहुत प्यारी थी और वो यह बात मशहूर नहीं करना चाहता था कि उसकी बीवी एक धोखेबाज थी जो कि अब जेल में है क्योंकि मुझ पर 420 का केस करवाया गया था जिसकी जमानत जल्दी होने वाली नहीं थी। अमर ने मुझे पुलिस स्टेशन में ही तलाक दे दी और मुझे सजा हो गई। दरअसल मेरी सजा खत्म हो गई थी। मैंने जेल में अपनी सजा पूरी की। दिन रात मैं भगवान से माफी मांगती रही कि मुझ पर और कोई आजमाइश न डालना। जेल से निकलने के बाद मैं वापस अपने शहर चली आई और उसी हॉस्पिटल में नौकरी करने लगी जहां पहले नौकरी करती थी। अब मैंने अपनी शिफ्ट नर्सरी में लगवाई। बच्चों की नर्सरी में कोई भी काम करने के लिए हामी नहीं भरता था क्योंकि वहां सारा दिन सारी रात जागना पड़ता था। बच्चे बहुत रोते रहते थे। एक बच्चे को उठाकर चेक करना पड़ता था। कभी किसी को दूध पिलाना तो कभी किसी को साफ सुथरा का ख्याल रखना। पर मैंने अपनी शिफ्ट यहीं लगवाई थी क्योंकि मैं उन बच्चों के साथ वक्त गुजार कर अपने गुनाहों की माफी मांगना चाहती थी। मेरी वजह से जाने कितने बच्चे इस दुनिया में आने से रह गए थे। आज इस बात को 5 साल हो गए हैं। मैं एक बिल्कुल बदली हुई इंसान हूँ और बच्चों के साथ सारा दिन गुजारती हूँ, उनका ख्याल रखती हूँ। पता नहीं मुझे किसकी दुआओं ने बचा लिया कि मेरे साथ कुछ ज्यादा बुरा ना हुआ, जबकि मैं इससे भी ज्यादा बुरी सजा के हकदार थी। शायद वो दुआएं मेरी माँ की थी, जिस माँ को मैंने कभी अच्छा नहीं समझा था। मैंने अपनी जिंदगी की इस घटना से यही सीखा कि बुरे काम का अंजाम हमेशा बुरा होता है और धोखा हमेशा धोखा ही रहता है जो एक दिन सामने आ जाता है। इंसान को इंसान बनकर ही रहना चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।